हर साल देश में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन न सिर्फ देश के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेहरू को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का है, बल्कि यह खास दिन बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दों का मंथन का भी है। और इसी कड़ी में देखने को मिला कि बाल दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय दुर्गा देवी वोहरा द्वारा स्थापित लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज पुराना किला लखनऊ में वर्तमान प्रधानाचार्य प्रशांत मिश्रा द्वारा बाल दिवस के अवसर पर आज यानी कि 13 नवंबर 2024 और कल 14 नवंबर 2024 को विज्ञान और हस्तकला प्रदर्शनी और बाल मेले का आयोजन किया गया है। इस देश विज्ञान और हस्तकला से था। इस हस्तकला और विज्ञान प्रदर्शनी में अध्यापिकाओं की देखरेख और निर्देशन में छात्र छात्राओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाए जा रहे अभियानों जैसे स्वच्छ भारत के तहत कचरा प्रबंधन और सौर ऊर्जा उपयोग द्वारा विद्युत ऊर्जा संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल प्रबंधन, साथ ही पाठ्यक्रम निहित सिंचाई के साधन, जल के स्रोत, पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा आदि के मॉडल बनाए गए। इसमें काफी ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। इसी कड़ी में देखने को मिला कि हस्तकला प्रदर्शनी में बच्चों ने उन चीजों का प्रयोग किया जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते और उन्हें फेंक देते हैं। उन सारी चीजों का प्रयोग करके आकर्षक वस्तुएं बनाई गई जो कि देखने में बेहद ही अच्छी लग रही थी। और इस विषय पर बातचीत की गई अध्यापकों से और छात्रों से, तो इनका साफ तौर पे यही कहना था कि जितनी भी सारी चीजें बनाई गई हैं वो सभी चीजें उन खराब वस्तुओं से बनाई गई हैं जिनका या तो हम प्रयोग नहीं करते या फिर हम उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन उन सभी चीजों को इन बच्चों ने ऐसे जोड़ के बनाया है कि जो चीजें बहुत ही अच्छी लग रही हैं। ये सारी चीजें देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, जो कि इसी के साथ अध्यापकों की भी काफी ज्यादा तारीफ की। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य था बच्चों की उन कलाओं को बाहर निकालना जो कि उनके अंदर दबी हुई है। सभी अध्यापकों ने इसमें पूरा प्रयास किया और बच्चों की कलाओं को निखारने का पूरा प्रयास किया गया था। अटल टीवी की टीम से बातचीत करते हुए अध्यापिकाओं ने, प्रधानाचार्य ने, इसी के साथ विज्ञान विभाग की इंचार्ज ने बहुत सारी जानकारियां दी है। लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज में बाल दिवस के अवसर पर एक एग्जीबिशन लगाया गया था जहां पे बच्चों ने तरह तरह के कार्यक्रम किए, तरह तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए, जो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतने छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे साइंस के प्रोजेक्ट बनाए, इसरो जैसी चीज़ें की गई हैं और ये बच्चे काफ़ी मेहनत से सारे काम किए। वैसे भी बाल दिवस हर एक के जीवन में काफ़ी ज़्यादा उत्साह भरा होता है और खासकर उन बच्चों के लिए जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दिन सबसे खास माना जाता है। इस दिन सभी बच्चे काफ़ी बेहद ज़्यादा खुश होते हैं और इसी के उसमें आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम जो है वो 2 दिवसीय कार्यक्रम है। आइए जानते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे और किस तरह से बच्चों ने इस एग्जीबिशन को किया है और यहाँ के इंचार्ज लोगों को क्या कुछ कहना है, ये बात करते हैं। यहाँ पे 4th बी और 3rd बी के बच्चों ने बहुत सारे क्राफ्ट्स बनाए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट बनाए। आज इनसे ही बातचीत करते हैं किस तरह से ये सारे क्राफ्ट बनाए गए हैं, क्योंकि जहाँ तक चीज़ें दिख रही हैं वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनी हुई हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये सारे क्राफ्ट बनाए गए हैं, क्योंकि ये सारे क्राफ्ट बेहद ही सुंदर दिख रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? ज़ैनब इकबाल। इन बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाए देखने को मिल रहे हैं और सारे लगभग मुझे लग रहा है वेस्ट मटेरियल से बनाए हुए। तो किस तरह से इन बच्चों ने बनाया, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, आपने किस तरह से इनको गाइडेंस दी है? बच्चे के पास जो भी वेस्ट मटेरियल था, मैंने पहले कि वेस्ट मटेरियल्स क्या क्या है वो चीज़ें असेंबल की। बच्चे सीडी लेके आए, कार्डबोर्ड्स लेके आए, एगशेल्स लेके आए थे। तो उन्हीं के वेस्ट मटेरियल से फिर हम लोग ने अपने एक साथ मिल के, ये हमारा सब बच्चों ने एक साथ एफर्ट किया है। सीडीज से गिटार्स बनाए हैं, आइसक्रीम स्टिक्स है, उससे शेल्फ बनाया है और ये फ्रेम्स हैं, वेस्ट बॉटल्स जो हैं उनको डेकोरेटिव पीसेस में हैं, ये केक बॉक्सेस हैं कार्डबोर्ड्स के। काफ़ी बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ पे। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं? इसमें सिर्फ कार्डबोर्ड लगे हैं वेस्ट और थोड़े से वही मटेरियल लगे। कितना टाइम लगा था इसे बनाने में? 2-3 घंटे लग गए थे बनाने में। बेटा, सबसे पहले आपका नाम क्या है? ज्योति वर्मा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपने बनाया, ये प्रोजेक्ट आपने किस तरह से बनाया है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें स्पून और फ्लावर्स, ब्लड ग्रुप है मैम, जैसे मैम ड्रोन मैम, डोनर और मैम ये रिसीवर। जैसे मैम ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। मैम ब्लड ग्रुप मैम ए होते हैं, ए बी होते हैं, ए बी होते हैं और ओ होते हैं। दूसरी क्लास में देखने को मिला कि 3rd, 4th और 5th के बच्चों ने यहाँ पे एक साइंस एग्जीबिशन किया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्रयान जैसी चीज़ें हैं और बच्चों ने बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें बनाई है। आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ साइंस एग्जीबिशन में है और इन बच्चों का क्या कुछ कहना है इन सारी चीज़ों पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो कि चंद्रयान है। बेहद ही खास ये रहा है। आपने देखा जब इसकी लैंडिंग होनी थी पूरी दुनिया में कितनी सारी चीज़ें चल रही थी और यहाँ ने बच्चों ने बहुत अच्छे से बनाया। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। आपका नाम क्या है?
अंकुश विश्वकर्मा। ये प्रोजेक्ट आपने किस तरह से बनाया और क्या सोच के बनाया है? चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन है। इसे 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। यहाँ पे ये एग्जीबिशन कब से हो रहा है? ये पहली बार है या इसके पहले भी कभी किया गया है? ये हमेशा से होता आया है। इस बार थोड़ा सा बृहद स्केल में हम लोगों ने इसको किया है। हमारे प्राइमरी के सभी टीचर्स ने लगभग पिछले 1 माह से लगातार, समय का कोई पाबंदी नहीं, कब आना है कब जाना है, सारे बच्चों ने, सारे टीचर्स ने, फैकल्टी ने बहुत मेहनत, अथक प्रयासों से ये प्रदर्शनी लगवाई है। इसका जो आइडिया जनरेशन है वो कैसे हुआ? क्योंकि एग्जीबिशंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कभी एक साइंस हो गया, कभी आर्ट हो गया, लेकिन यहाँ मुझे देखने को मिला हर एक क्लास में हर एक तरीके का एग्जीबिशन किया गया है। इसका पूरा का पूरा श्रेय जो आइडिया था वो नीलम मैडम, हमारी प्राइमरी सेक्शन के जो इंचार्ज हैं, उनको जाता है। उन्हीं का आइडिया था, उन्होंने टीचर्स को मोटिवेट किया और आज हम लोग इस मुकाम पे हैं। आइए नीलम जी से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इन सारी चीज़ों पे। नीलम जी, ये सारी चीज़ें की गई हैं, बच्चों की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत है, लेकिन इसके साथ आपका स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, इनकी भी मेहनत वहाँ देखने को मिल रही है। तो आप अपने टीचर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे और बच्चों के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट बेहतरीन से बेहतरीन बने हुए हैं? सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर कवरेज किया, इसके लिए धन्यवाद। ये श्रद्धेय दुर्गा भाभी जी का स्थापित किया हुआ विद्यालय है और उन्होंने जो नींव रखी थी कि यहाँ पर जो गरीब तबके का बच्चा है, जो कहीं ना कहीं बाहर वंचित रह जाता है बहुत चीज़ों से, उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ बच्चों के लिए स्कूल स्थापित किया। तो जो हम लोगों का भी, जब हम लोगों ने यहाँ ज्वाइनिंग किया और हम लोगों का भी यही उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पर आए कि जो भी ये गरीब बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों में वंचित रहते हैं, उनको हम किस तरह स्कूल से जोड़ें। नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, उनके किस तरह उद्देश्य को, जो शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता फैलाने की है, उसको भी हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए यहाँ बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया। पढ़ाई से इतर बच्चे किस तरह क्राफ्ट एक्टिविटी जब करते हैं तो इससे सिर्फ वो क्राफ्ट ही नहीं बना रहे हैं, वो साथ में जुड़कर एक टीम वर्क काम कर रहे हैं। तो टीम वर्क में उन्होंने किस तरह हम अपने क्लास के साथ मिल के काम करते हैं, फिर टीम आपके स्कूल और आपके सेक्शन को पूरा प्रेजेंट करता है। तो बच्चों ने यहाँ पर वेस्ट मटेरियल से बहुत ही अच्छे ऐसे सामान क्राफ्ट के बनाए जो आप देख के बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि क्या ये ऐसा भी बन सकता है। हाँ, बिल्कुल, नो डाउट, इसके पीछे टीचर्स के अथक मेहनत, अथक प्रयास होता है, लेकिन उन बच्चों को साथ में इन्वॉल्व करना, बच्चों को साथ में जोड़ करके काम करवाना अपने आप में बहुत ही कमेंडेबल चीज़ें रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी थी। आपको देख के बहुत खुशी होगी कि प्राइमरी सेक्शन में क्लास 5 तक के बच्चों ने किस तरह छोटे छोटे टॉपिक्स को, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी थे, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान का एक मॉडल हो, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण दिखाने की कोशिश की हो, बच्चों ने योगा का पूरा सेट बनाया है। तो ये देख के चंद्रयान हमारे यहाँ बच्चों ने जो क्रिएट किया वो देखिए आपको पता चलेगा कि बच्चों की कितनी मेहनत है। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने मिलकर के एक प्रयास किया है कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के जो भी विचार हैं उनको हम लोग यहाँ पर मूर्त रूप देने की कोशिश करें और गरीब बच्चों को इन्वॉल्व करके आगे बढ़ाएं। जब इस स्कूल की नींव रखी गई थी, या यूँ कहें जब दुर्गा जी ने इस स्कूल को चलाया, तो महज 5 बच्चों के साथ ये स्कूल एक तंबू के साथ खोला गया था और आज इस स्कूल में कहीं ना कहीं देखा जाए एक अच्छी खासी बिल्डिंग बन चुकी है। ये सफ़र कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रहा है, बहुत लंबा रहा है, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष रहा है, लेकिन पीछे के इतिहास को देख के और अब को देख के आप लोगों को कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी होती है। और इसमें अभी देखिए, समय के साथ यहाँ पर प्रधानाध्यापक बदलते रहे, लेकिन और सबने ही अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम किया, जिससे हम लोग आगे बढ़ते गए। फिलहाल हमारे वर्तमान प्रधानाचार्य श्री प्रशांत मिश्र जी हैं और उनके गाइडेंस में, उनके अथाह सहयोग के कारण, उनके जो विचारधारा थी उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्कूल को आगे बढ़ाने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने स्कूल में किस तरह हम आगे सुधार कर सकते हैं इसका बहुत ध्यान रखा, चाहे वो बिल्डिंग की बात हो। एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हुए भी यहाँ पर कितनी हम लोग क्रिएटिविटी कर सकते हैं, किस तरह हम और सोर्सेज से लोगों को जोड़ सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ने में इन्वॉल्व हों, पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझें। क्योंकि यहाँ पर गरीब तबके का वो बच्चा आता है जिसके मम्मी पापा या तो बाहर किसी के यहाँ ठेला लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मम्मी लोग बर्तन धोने और इस तरह के काम बेचारी करती हैं। तो उन बच्चों को किस तरह हम यहाँ पर पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा यहाँ पर पढ़ने के लिए भी आए। तो इसमें हमारे प्रधानाध्यापक सर ने बहुत ही मतलब प्रशंसनीय योगदान दिया है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। इसी की
कड़ी में ये हम लोगों ने प्रयास भी किया है कि हम इसके माध्यम से यहाँ पर जो आसपास और लोग रहते हैं उन तक भी ये मतलब संदेश जाए कि यहाँ पर देखें, माहौल देखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही इस तरह के कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। हम सरकारी, अर्ध सरकारी स्कूल होते हुए भी किस तरह अपनी विचारधारा के साथ, कम संसाधनों के साथ एक अच्छी नींव रख सकते हैं, और इसीलिए इस कड़ी में ये हम लोगों ने प्रयास किया है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, वो भी हर एक तबके के बच्चों को। तो क्या जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है वो विद्यालय को मिल पा रही है अच्छे से, और क्या आप लोग इन सारी चीज़ों से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद रहता है। समय समय पर सरकारी जो भी सुविधाएं मिल रही होती हैं वो हम लोगों को प्राप्त होती हैं। बाकी इसमें हमारे प्रिंसिपल सर का, जैसे मैंने बताया, बहुत योगदान रहता है। एक बीच में मीडिएटर की ज़रूरत होती है ताकि जो भी सरकार की सुविधाएं जो सरकार दे रही है वो हम बच्चों तक पहुँचे। तो उसमें हमारे प्रिंसिपल श्री प्रशांत मिश्र जी का बहुत योगदान रहता है। वो तुरंत तत्काल वो चीज़ें हम लोगों को मुहैया कराते हैं जिससे हम लोग बच्चों तक वो पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है? सागर कोहली। ये आपने क्या बनाया है? ये सोलर सिस्टम है मैम। सोलर सिस्टम में मैम सूर्य के सबसे पास, सूर्य एक तारा है, सूर्य के सबसे पास माना जाता है बुध, और सूर्य के सबसे दूर है वरुण, और इस सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह माना जाता है बुध, और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आपका नाम क्या है? महविश। अच्छा, आपने ये किस बारे में प्रोजेक्ट बनाया है? ये प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? सीजन्स, इसमें 4 सीजन्स होते हैं: ठंडी, गर्मी, बरसात, पतझड़। पतझड़ में क्या होता है? पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। ठीक है। और अभी कौन सा मौसम चल रहा है? अभी ठंडी का। माई सेल्फ श्रद्धा भटनागर। यहाँ पे प्राइमरी विंग में हम लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था, और हम लोगों ने तभी से प्रयास करना शुरू कर दिया कि हम अपने प्राइमरी लेवल को किसी एक बड़े प्राइवेट स्कूल के बराबर लेके जाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चा आता है बहुत थोड़ा सा लोअर क्लास कहना चाहिए, थोड़ा सा स्टेटस से थोड़ा लो आता है, तो उनको वो हम सारी सुविधाएं मुहैया करवाएं, या वो उस तरह के एजुकेशन, उस तरह की क्रिएटिविटी उनके अंदर लेकर आएँ कि बेस्ट से बेस्ट अपने अंदर के टैलेंट को दिखा पाएँ। हम सारे टीचरों का योगदान इस तरह से रहता है कि हम इनके अंदर का जो हुनर है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे इनकी क्रिएटिविटी में हो, सामानों में हो, किस तरह से बेटर ये लोग यूज़ करके आप उसको निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जैसे यहाँ पे एग्जीबिशंस लगे हुए थे, जैसे बच्चों ने चीज़ें बनाई हैं, शायद कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे भी ना बना पाए, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों का आप देख रही है अलग ही कुछ चलता रहता है ना, उनका बजट ज़्यादा होता है। तो यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन सबसे काबिले तारीफ चीज़ इसमें ये रही कि इन बच्चों ने सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल में यूज की, क्योंकि चंद्रयान जो रहा है पूरा वेस्ट मटेरियल। जी हाँ, पूरा जो इस तरह से आप ये कार्टन भी देख सकते हैं, ये आप ये पूरा स्टैंड देख सकते हैं। एक हमारा ये पूरा एक कार्टन था, जैसे हमारे कार्टन के डब्बे आ जाते हैं, बहुत वेस्ट रह जाते हैं, उन्हीं बड़े हमने डब्बे काट के ये अपना पेटल्स और फ्लावर स्टैंड, पेपर डॉल्स, फ्लावर्स सब ये बनाने की पूरी कोशिश करी कि हम उसी को यूज़ कर लें और आसानी से अवेलेबल हो जाए, कम खर्चे में बन जाए। बाकी टीचरों का तो हमारा पूरा योगदान है ही है। तरह तरह के एग्जीबिशंस के साथ साथ यहाँ बच्चों ने बाल मेले का भी प्रोग्राम किया। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों ने मेले में जो चीज़ें भी मिलती हैं, जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, और ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल से बनी हुई हैं। बच्चों का एक बहुत अच्छा प्रयास रहा है, टीचर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद की इन सारी चीज़ों में। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के बच्चों से और टीचर से, किस तरह से ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है, किस तरह से ये सारी चीज़ें एक साथ असेंबल की गई हैं। मैम, आपने ये सारी चीज़ें करवाई हैं, आपके गाइडेंस में सारी चीज़ें हुई हैं, तो दिख रही हैं चीज़ें वेस्ट मटेरियल से बनी हुई हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चों को एक साथ कोऑर्डिनेट करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? देखिए, ये जितना कुछ भी बच्चों ने बनाया है, पहली बात तो सब कुछ वेस्ट मटेरियल से बनाया है, वो काबिले तारीफ़ है। और बाल मेला का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि बच्चों ने जाइंट व्हील बनाया था, एक छोटा सा व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फूड ट्रक भी बनाया। आइए मैं आपको एक ये थोड़ी सी झलक दिखाऊँ इस चीज़ की। ये इन्होंने इलेक्ट्रिक फूड ट्रक बनाया है जिसको बैटरी से चलाया। आप अगर देखें तो बच्चों की मेहनत में नीचे ये बैटरी है और यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा करके बटन से आप इसे ऑन करेंगे तो ये आपको फूड ट्रक इलेक्ट्रिक, क्योंकि आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं मार्केट में, तो उसी के बेसिस पर, उसी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के ये फूड ट्रक बनाया। और उसी के साथ साथ इन्होंने ये जाइंट व्हील प्रेजेंट करने की कोशिश की है जिसमें ये भी बैटरी से चलता है। आप बटन ऑन करेंगे और ये बैटरी से मूव करेगा। तो ये सारा कुछ आइसक्रीम स्टिक से बना है, कार्डबोर्ड से बना है, वेस्ट मटेरियल से बना है। ये जितना भी आप देखेंगे कार पार्किंग है, वो भी साइकिल देखिए आप, ये सारी चीज़ें इन्होंने आइसक्रीम स्टिक्स और वेस्ट मटेरियल से बनाई है। इधर आते हैं, ये भी 5th क्लास के बच्चों का है। ये सारा चीज़ ऊन से
बनाया है, वूल से बना करके इन्होंने जो प्लास्टिक की बॉटल्स, जो कांच की बॉटल्स होती है उसको यूज़ करके की होल्डर्स बनाए हैं, बॉटल्स बनाई हैं, वूल का बनाया है, सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। सेकेंड क्लास के बच्चे ने यहाँ पे एटीएम बनाया है। इस चीज़ों का ज़माना है और आप देख सकते हैं ये एटीएम कितना अच्छा है, हर एक चीज़ दिखाई गई है जैसा कि आप असल के एटीएम में देखते हैं। आइए इस बच्चे से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इसने किस तरह से इतनी बड़ी मेहनत की है और इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट बना के तैयार किया है। तो आपका नाम क्या है? मूसा। अच्छा, ये आपने क्या बना के रखा है? एटीएम मशीन। अच्छा, इस एटीएम से पैसा निकलता है? दिखाओ जरा कैसे निकलता है। से कार्ड निकले, कार्ड कहीं पर चले अच्छा, गए। कार्ड देना पड़ता है इसके। आइए देखते हैं यहाँ पे बच्चे ने एक और बनाया है, व्हील चेयर बनाया है, इससे जानते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तौसीफ। ये किस तरह से काम करता है? सबसे पहले तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है ज़्यादातर? ये ज़्यादातर मेले में देखने को मिलता है मुझे। अच्छा, ये कैसे काम करता है? ये बैटरी से और मोटर से ये इसे चलाया जाता है। आपको मैं स्विच ऑन करके दिखाऊंगा, ये चलेगा भी। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक घर भी रखा हुआ है जो कि मैच स्टिक से बना हुआ है। इसी के साथ आइसक्रीम स्टिक्स इसमें लिखी हुई हैं, थर्माकोल बॉल्स लगी हुई हैं। आइए इस बच्चे से जानते हैं किस तरह से इसने ये घर बनाया है और कितना अच्छा ये घर बना है। इसके घर में एक कार भी है। आइए बात करते हैं इससे। आपका क्या नाम है? इब्राहिम। अच्छा, ये घर आपने किन किन चीज़ों से बनाया है? मैंने ये सब एक कार्डबोर्ड से और एक कार्डबोर्ड से और एक आइसक्रीम स्टिक से बनाया है। ये हमारा क्लास 4th ए से, मैं निधि वाजपेयी, प्राइमरी सेक्शन क्लास टीचर क्लास 4th ए से। और ये हमारा क्लास 4th ए का साइंस के लिए एक प्रोजेक्ट था जो कि अचानक ही हम लोगों के दिमाग में आया। चूँकि अभी ये करंट में मामला चल रहा था हमारा चंद्रयान का, तो हम लोगों ने फिर इसका 2 दिन में इसको मेहनत करके बनाया। एक दिन में इसका हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया, दूसरे दिन में इसको हमने फिनिश किया है पूरा, लाइट्स वगैरह सब लगाकर। और ये एक एस्ट्रोनॉट हमने बनाया है जो कि एक सेल्फी पॉइंट भी है, जो भी आप इसमें फ़ोटोग्राफ वगैरह भी ले सकते हैं। और ये बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारे बच्चों ने इसमें कोशिश की है बनाने की, कि पूरे प्रोग्राम का ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। ये एक स्लोगन भी लिखा हुआ है, डोंट टेल अस द स्काई व्हेन देयर इज़ फुटप्रिंट, कि जब हम चांद पर पहुंच चुके हैं तो फिर हमें आसमान की ज़रूरत नहीं है, आसमान बताना नहीं हमें किसी को पड़ेगा, क्योंकि हम तो अपने कदम आसमान पर पहले ही, चांद पर पहले ही रख चुके हैं। ये इसका मतलब है। और ये हमारे बच्चों के द्वारा किया गया बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम है और आगे भी उम्मीद है कि हम इसी तरीके अच्छे अच्छे प्रोग्राम, एग्जीबिशंस और कल्चरल प्रोग्राम्स देते रहेंगे। थैंक यू। इसके पीछे का जो रीज़न था आपने बहुत अच्छा बताया कि कंसेप्ट बहुत अच्छा था। तो इसमें कितने बच्चों की आपको ज़रूरत पड़ी थी? इसमें हमारी 5 की टीम थी। एक हमारा ये बच्चा अंकुश विश्वकर्मा था, 4 हमारी गर्ल्स थी, मानसी और रुचि विश्वकर्मा, अनन्या, तायब्बा, क्लास 4 की। रुचि हमारी क्लास के मॉनिटर है और बाकी पूरे क्लास के ही बच्चों ने थोड़ा थोड़ा टीम वर्क किया है इसमें। इन छोटे बच्चों को टीम वर्क कराना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता होगा, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा चीज़ें होती हैं और इतनी आइडियोलॉजिकल चीज़ें हैं कि लोगों को देख के थोड़ा बच्चे खेलने वेलने भी लगते होंगे। हाँ, वो थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता था, लेकिन हमने कुछ मैनेज कर लिया था इस तरीके से कि हमने कुछ बच्चों को इकट्ठा करके क्लास में रोका हुआ था और कुछ हम अपने बच्चों की टीम को लेकर इसके साथ एक अलग रूम में काम कर रहे थे, इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें मैनेज करना आसान हुआ। इसमें बहुत मेहनत लगी है, समय भी बहुत लगा है और छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 1 के बच्चे हैं। ये थंब इम्प्रेशन से उन्होंने पंच इम्प्रेशन से एक कलर बनाया है। ये वेस्ट मटेरियल सारा कुछ इन्होंने यूज सामान से को फिर से यूज़ करके बनाया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा हम निर्देश देते जाते हैं वैसा वो बनाते जाते हैं। बहुत मेहनत लगी है। यानी कि यहाँ पे रिसाइकिल एंड रीयूज़ का पूरा प्रोसेस किया गया है। यही ये थीम ही रखी गई थी कि रिसाइकिल और रिप्रोड्यूस किया जाए, रीयूज़ किया जाए। 4R वाली ही हम लोगों ने थीम रखी थी इस ग्राफिक। कितना समय लगा था इन सारी चीज़ों में? ये हम लोग करीब 20 दिन से इसमें जुटे हुए हैं, क्योंकि बच्चा भी छोटा छोटा है, इसकी भी एक अपनी क्षमता है। ये बहुत ज़्यादा क्षमता से नहीं कर सकता, बहुत छोटा बच्चा है, तो इसलिए बहुत समय लगा। लेकिन हाँ, धीरज के साथ बच्चों ने हम लोग की बहुत हेल्प करी और बहुत अच्छे से उन्होंने सारा काम किया। लेकिन इस इवेंट के साथ आपको ये भी जानने को मिल गया होगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं कितने एबल हैं, इनके अंदर कितनी ज़्यादा एबिलिटी है चीज़ों को करने के लिए। जी जी, बहुत क्षमता है। केवल ऐसा नहीं है कि जहाँ पे जो सारी सुविधाएं दे सकते हैं माता पिता, उनके पास ही, इनके पास भी छिपी हुई प्रतिभा है, बस ज़रूरत है उसे थोड़ा सा निखारने की। आपको ये आइडिया कहाँ से, आपने कहाँ से ये चीज़ें समझ में कि वेस्ट मटेरियल से चीज़ों, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह पे वेस्ट मटेरियल से ही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट का रहा है और आर्ट एंड क्राफ्ट में मुझे नहीं लगता है कि वेस्ट मटेरियल से बहुत कुछ अच्छा बन सकता है, लेकिन आपने यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के रखी हैं। जी, हम लोग के पाठ्यक्रम में भी है, जैसे कि हमने बताया कि 4R,
तो ये रीयूज़ मतलब दोबारा प्रयोग करना किसी भी चीज़ को, तो ये हमारे पाठ्यक्रम से ही आया। और फिर माहौल देखते हैं हम लोग कि हाँ चीज़ें, जितना पॉलीथीन यूज़ करेंगे, जितना थर्माकोल यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा कचरा बढ़ेगा। तो उसको दोबारा यूज़ करने से वो कचरा भी कम होगा और उस कचरे का प्रबंधन भी बहुत आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे इस अवसर पे बेहद ही खास एग्जीबिशंस लगाए गए, बच्चों ने काफ़ी सारी तैयारियां की, जिसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा मेहनत रही, जैसा कि यहाँ की इंचार्ज ने और प्रिंसिपल सर ने भी बताई है बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से इस विद्यालय की स्थापना हुई। मैं इस 5 बच्चों के साथ इस विद्यालय की नींव रखी गई थी और आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे हैं, एक अच्छी खासी बिल्डिंग भी बन चुकी है। तो यानी कि अब शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं, आप देख रहे हैं अटल टीवी।